Hello 10th class. Today we are going to continue our chapter 6 Union Government and today's topic is impeachment motion. और हम लोग इसके बारे में पहले एक बार थोड़ा सा समराइज या बोल सकते हैं लाइक शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक इम्पीचमेंट मोशन होता क्या है, और फिर आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूली ज्ञान. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा टॉपिक इम्पीचमेंट मोशन. ठीक है, तो इम्पीचमेंट मोशन की अगर हम लोग बात करें या सिर्फ और बोले कि इम्पीचमेंट होता क्या है, तो इम्पीचमेंट होता है महाभियोग. और महाभियोग किसके अगेंस्ट लगाया जाता है? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट स्पेशली हम लोग बात करें, या किस के अगेंस्ट यूज किया जाता है, वो है हमारे प्रेसिडेंट. ठीक है, और कौन इसको प्रेजेंट कर सकता है या कौन इसको लोग यूज कर सकते हैं, तो वो है दोनों हाउस के मेंबर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो. Each member of the parliament has the right to bring impeachment motion against the president. ये मैं बता चुका हूँ कि दोनों हाउस के कोई भी मेंबर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों हाउस में कोई भी मेंबर क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लेके आ सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं या बोल सकते टर्म्स हैं, वो क्या हैं वो देख लेते हैं. सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस इज नेसेसरी टू मूव द इम्पीचमेंट मोशन. अगर हम लोग बात करें किसके बारे में कि अगर इम्पीचमेंट मोशन लेके आना है तो एटलीस्ट कम से कम उस हाउस के 1/4 मेंबर क्या होंगे, उसको साइन करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट उसके फेवर में होना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि मान लो कि टोटल उसमें कितने 100 मेंबर्स हैं, तो इसका अगर हम लोग लेके चले तो 1/4 मेंबर क्या होने चाहिए? इसके फेवर में होने चाहिए. किसके? इम्पीचमेंट मोशन के. फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट. वंस द मोशन इज द प्रेजेंटेड इन द हाउस, The House will discuss on it after 14 days. मतलब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में कि जो भी अगर प्रेजेंट किया जाता है किसी भी हाउस में, डजेंट मैटर लोकसभा हो चाहे बोल सकते राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में अगर ये बोल सकते प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो उस पर डिस्कशन चलेगा या उसकी बोल सकते हैं डिबेट चलेगी कि लाइक ये सही है गलत है, या बोल सकते हैं इस पर किस बिहाफ पे इसको क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, या बोल सकते हैं इम्पीचमेंट मोशन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लगाया गया है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन में होगी. फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फोर्थ. इफ द इम्पीचमेंट मोशन इज द पास बाय 2/3 मेजोरिटी. और एक चीज मैं वो बताता हूँ, इसमें जो मैंने येलो कलर में मेंशन किया है उसके पीछे कारण क्या है, ये इसमें इस लाइन के अंदर ये इंपॉर्टेंट थिंग है, या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं वर्ड्स हैं जो कि लाइक एज यूजुअल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम लोग फोर्थ लाइन की बात कर रहे थे. तो अगर क्या होता है कि वो मोशन 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं कि अगर 100 मेंबर है तो 100 में से 2/3 मेंबर अगर क्या करते हैं इसके फेवर में, फेवर से मतलब मेजोरिटी, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं बहुमत. तो 2/3 अगर मेंबर दे देते हैं किसी भी हाउस का, डजंट मैटर लोकसभा राज्यसभा कोई सी भी हाउस हो सकता है, तो क्या होगा अगर दोनों में से कोई भी हाउस के मेंबर 2/3 जो हैं वो उसके फेवर में या एज अ मेजोरिटी से क्या करते हैं उसको प्रेजेंट कर देते हैं, या वो उसको उसके फेवर में होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो इम्पीचमेंट मोशन है या वो जो है पर्टिकुलर जो प्रेजेंट कर रहे हैं प्रपोजल जो है वो कहाँ जाएगा? दूसरे हाउस में जाएगा. मतलब कहने मीन्स दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा. फिर जब दूसरे हाउस में भेजा जाता है तो फिर आगे की प्रोसेस क्या होगी वो देखते हैं. The second house will either investigate on the impeachment clause or will appoint the special committee for purpose. मतलब क्या बोला गया है कि अगर दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है, ये बोल सकते हैं प्रपोजल या बात करें हम लोग सीधे सीधे इम्पीचमेंट मोशन से रिलेटेड प्रेजेंट किया जाता है दूसरे हाउस में, तो क्या होगा, तो दूसरा हाउस या तो उस पर खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करता है तो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर कमिटी बनाएगा, मतलब एक तरह से कोई संस्था बनाएगा, कमिटी बनाएगा, और कमिटी बना के क्या करेगा उस पर लाइक इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे बोला जाएगा. ठीक है, फिर देखते हैं लास्ट पॉइंट. इफ द एलिगेंस against the president are proved in this house and the house passes the impeachment motions by at least 2/3 majority, then the president is considered to be removed from his post few days of pass of motion. मतलब क्या बोला गया है इस लास्ट पॉइंट के अंदर कि अगर वो दूसरे हाउस में भी क्या होता है 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, या बोल सकते हैं वो जो बोल सकते हैं ना प्रेजेंट किया गया था दूसरे हाउस में, वहां पे भी क्या सेम मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट या बोल सकते हैं उसके ऑफिस से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, मतलब रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. और वो कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर, मतलब जो पास होगा उसी कुछ टाइम पीरियड के अंदर या कुछ डेज के अंदर क्या होगा, उसे अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. ठीक है, मतलब अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी. फिर हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, पावर इन द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कौन कौन से पावर्स है, कौन कौन से फंक्शंस है प्रेसिडेंट के किसी भी कंट्री के बेसिस पे. अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री इंडिया जो कंट्री है, इंडिया कंट्री के बेसिस पे क्या क्या पावर्स दी गई है, कौन कौन से फंक्शंस है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे.
कौन कौन से पावर है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे भी प्रेसिडेंट की बात आती है तो मे बी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि लाइक प्रेसिडेंट जो है वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का मीन्स कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात आ गई तो वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा जिस कंट्री का वो प्रेसिडेंट है। सिंपल से थिंक है। और ऐसे हम लोग बात करें जैसे सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को। मतलब कहने का मीन्स ये जो पोस्टें जो होती हैं वो पर्टिकुलर उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे आपके प्रेसिडेंट हो, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम लोग बात करें सीएम वगैरह हो। ठीक है, तो अब जो पावर हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं। तो प्रेसिडेंट्स की पावर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज? एक तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब एक नॉर्मल जो कंडीशंस होती है या रेगुलर जो कंडीशंस या बोल सकते हैं डेली जो डेली रूटीन जो होता है उस पे। दूसरा अगर हम बात करें पावर अंडर द इमरजेंसी, कई बार क्या होता है कि लाइक कंट्री में इमरजेंसी बोल सकते हैं सिचुएशन आ जाती है या बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती है, उस बिहाफ पे जो है प्रेसिडेंट क्या करता है, उसकी पावर्स अलग हो जाती है या बोल सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कहने का मीन्स हम अलग से मतलब स्ट्रांग हो जाती है। तो अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सी पावर है या कौन कौन सी चीजें हैं लाइक नॉर्मल कंडीशन में और कौन कौन सी इमरजेंसी में। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर नॉर्मल सिचुएशंस हो या नॉर्मल कंडीशन हो तो उस कंडीशन में कौन कौन सी पावर्स होगी प्रेसिडेंट के पास। तो पहला देखते हैं एक्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मतलब हम लोग बात करें कार्य या बोल सकते हैं काम करने के अकॉर्डिंग या प्रशासनिक जो पावर जो दी गई है या शक्तियां जो दी गई है वो डिस्कस करेंगे पहले। तो ये आपके जो पावर है वो किस बेसिस पे है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब नॉर्मल जो परिस्थितियां होगी या बोलते हैं साधारण जो परिस्थितियां होगी उस बेसिस पे ये पावर्स दी गई है। मतलब सिंपल जो बात करें हम लोग, ये नॉर्मल कंडीशंस की पावर्स है जिस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपनी पावर अप्लाई कर सकता है या लगा सकता है। All works of the government are done in the name of the president and all decisions of the government are considered as the president's decisions। तो ये हम लोग बात करें सिर्फ इस लाइन के लिए, तो जितने भी काम होते हैं वो सारे मतलब कंट्री के बेसिस पे वो सारे काम किस बिहाफ पे होते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं, प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं लाइक और बेस रख के वो काम किए जाते हैं। और सारे जो जितने भी रूल्स होंगे, चाहे हम बात करें कंट्री से रिलेटेड स्पेशली, तो वो सारे रूल्स होंगे या लॉ होंगे वो सारे कंसिडर किसके थ्रू किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के थ्रू। मतलब कहने में ये यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, लाइक इन्वॉल्व होना। अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, मतलब किन किन ऑफिशियल्स या किन किन पोस्ट को लिए जो है लोगों को अपॉइंट कर सकता है, मतलब पर्संस को अपॉइंट कर सकता है, या इसके साथ साथ किसको रिमूव कर सकता है। मतलब कहने में किसको अपॉइंट कर सकता है, किसको रिमूव कर सकता है। तो नेक्स्ट जो इसकी पावर है प्रेसिडेंट की वो कौन सी है? अपॉइंटमेंट और रिमूवल। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट कि लाइक प्रेसिडेंट किसको रिमूव कर सकता है, किसको लाइक बोल सकते हैं ना अपॉइंट कर सकता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मैनी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन यूनियन। अब इंडियन यूनियन मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशली, क्योंकि यूनियन हम लोग हमारा टॉपिक ही चल रहा है या चैप्टर जो चल रहा है वही चल रहा है स्टार्टिंग से यूनियन। तो यूनियन मीन्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियंस की अगर हम लोग बात करें इंडियन यूनियन की स्पेशली, तो इसमें काफी सारी ऐसी पोस्ट हैं, ऐसे ऑफिशियल्स या ऐसे ऑफिस हैं जहां पे क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है प्लस रिमूव भी कर सकता है। कौन कौन सी पहले देख लेते हैं। मिनिस्टर कौन से? जो आपको काउंसिलिंग मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे क्या कर सकता है, उसे अपॉइंट करता है। ठीक है, मतलब उन्हें अपॉइंट करता है स्पेशली। फिर हम लोग बात करें गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट के जितने भी गवर्नर्स हैं, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे इंडियन कंट्री है वो दो बेसिस पे काम करती है। हमारी गवर्नमेंट जो है दो बोल सकते हैं लाइक तरीके से काम करती है। एक तो होता है आपका एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट होती है, दूसरी यूनियन। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन के हिसाब से भी देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के सेकंड जो पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट जो दूसरा हम लोग बोले वो आपके होता है यूनियन टेरिटरी या यूटी। ठीक है, तो ऑल ओवर जो पूरा इंडिया है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स के गवर्नर होंगे उसको कौन करेगा, लाइक अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा। वहीं पे हम लोग बात करें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस होंगे उनको भी अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। वहीं पे हम लोग बात करें हाई कोर्ट का अपॉइंट करेगा जो किसको, चीफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे मेन यहाँ एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसमें जो भी जितनी भी आप पोस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग या देखेंगे वो सारी मेन पोस्ट है एज अ कंट्री बिहाफ, मतलब कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारी मेन पोस्ट हैं। और इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात हो रही है, ना कि नॉर्मल किसी लॉयर या बोल सकते हैं जज की। ठीक है, वहीं पे हम लोग बात करें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उसको भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। वहीं पे बात करें हम लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। वहीं पे बात करें चेयरमैन ऑफ यूपीएससी में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि पर्टिकुलर एग्जाम भी करवाती है, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं। तो यूपीएससी का जो बोल सकते हैं लाइक चेयरमैन होगा, उसे अपॉइंट करने का काम भी किसका है, प्रेसिडेंट का है। वहीं पे बात करें
एम्बेसडर्स जो कि लाइक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं राजदूत, ठीक है, उन राजदूत को या उनको जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी कौन करता है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। इसके साथ साथ बाकी जो रिमेनिंग रह गया जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं स्पेशली उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। तो ये मेन कुछ पोस्ट थी या बोल सकते हैं लाइक अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक इनके रिमूव कैसे किया जाता है या पर्टिकुलर और कौन कौन सी थिंग्स हैं जो कि लाइक प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, तो नेक्स्ट पावर देखेंगे हम लोग, पावर रिलेटेड टू गवर्नेंस। अब कौन कौन सी भी इसमें इसके अंडर में आती है वो पावर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन मेक वेरियस रूल्स फॉर गवर्नेंस। ही मेक्स द रूल्स रिलेटेड टू द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपॉइंट द ऑफिशियल्स एंड द स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ही अलोकेट द डिपार्टमेंट अमंग द मेंबर ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये अगर गवर्नेंस के हिसाब से बात करें तो कौन कौन सी पावर है, पहली पावर बताया गया है, पहला जो चीज हमें मेंशन किया गया वो क्या, कि वो रूल मेक कर सकता है किसके भी यहाँ पे, एज अ गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है या कंट्री की जो गवर्नमेंट है उस यहाँ पे क्या कर सकता है, रूल मेक कर सकता है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है कि लाइक ही मेक्स द रूल रिलेटेड टू जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस, दोनों हाउस की जो सेशन है या बोल सकते हैं जो मीटिंग रखी जाएगी या बोल सकते हैं बैठक जो होगी, जिसको हम बोलते हैं मीटिंग बोलते हैं, बैठक इज अ डिफरेंट वर्ड, तो मीटिंग जो रखी जाएगी उसके बिहाफ पे रूल कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट बना सकता है। देन उसके अलावा क्या बोला गया है कि लाइक जितने भी ऑफिशियल्स और स्टाफ हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका है, प्रेसिडेंट का। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा जो ऑडिटर जनरल होता है, ऑडिटर जनरल जो कि लाइक लेखा विभाग, मतलब जो कि लाइक बजट वगैरह से रिलेटेड या इकोनॉमिकल जो सेक्टर होता है उससे रिलेटेड जो संभालता है, जो ऑडिट करने का काम करता है स्पेशली, जो कि लाइक कितना खर्चा हुआ, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कितना एक्सपेंड हुआ और कितना उसको बोल सकते हैं ना लाइक सेविंग हुई, उन सब का जो लेखा जोखा रखता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑडिटर जनरल, जो कि लाइक उसको अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। वहीं पे इसके साथ साथ बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन ये दे रखा है अलोकेट द डिपार्टमेंट, कि उनके जो डिपार्टमेंट जो उनको बोल सकते हैं प्रोवाइड किए जाएंगे या बोल सकते हैं अलॉट किए जाएंगे, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब एक तरह से फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेश, जो विदेश के जितने भी मामले हैं, विदेश से मतलब जो कि पर्टिकुलर दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं या हम लोग दूसरी कंट्री से जो भी डील करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं या मामले हैं उनसे रिलेटेड कौन सी इनके पास पावर होती है वो देखते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ द बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन Union, the president represent the country in the foreign countries. He appoints the ambassadors and diplomatic representative for the Indian embassies in the foreign countries. He accepts the of ambassadors and the diplomatic representative from other country of the president. ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ इसकी ही बात करें, किसकी, पावर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ये सारे मतलब अगर हमारे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कोई बाहर दूसरी कंट्री में अगर जाता है, जिसको बोल सकते हैं एम्बेसी बोलते हैं, ठीक है, जो कि लाइक एक पर्टिकुलर एक ऐसा ऑफिस होता है जो हमारी कंट्री मतलब किसी भी बाहर की कंट्री को रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री में जाके। फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया जो कंट्री है उसका रिप्रेजेंटेटिव अगर अमेरिका में होगा तो वो कहाँ लोकेट होगा या बोल सकते हैं कहाँ पोस्टेड होगा, एम्बेसी, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं इंडियन एम्बेसी। तो ये जो चीज होती है ये हर कंट्री के अंदर होती है। अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो दूसरी कंट्री के जो एम्बेसी हैं या दूसरे कंट्री के जो बोल सकते हैं मेंबर्स हैं, जो कि लाइक हमारे कंट्री में क्या होंगे, लाइक वर्क कर रहे होंगे, काम करता है, जो दूसरी कंट्री में जाके हमारी कंट्री को मतलब इंडियन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एम्बेसी, या बोल सकते हैं एम्बेसी एक पर्टिकुलर वहाँ का ऑफिस हो गया, जिसको इंडियन एम्बेसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको राजदूत बोल सकते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्बेसडर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे कि लाइक मिलिट्री पावर्स या मिलिट्री अफेयर्स, मतलब इसके अलावा मिलिट्री अफेयर्स क्या हम लोग बोले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एज अ मिलिट्री बेसिस पे मतलब आर्मी के बेसिस पे जो है पावर जो है प्रेसिडेंट के पास रहती है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से पावर है। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें जितने भी लाइक कंट्री से रिलेटेड मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो बैटल्स होती है, बोल सकते हैं एक तरह से जो लड़ाई होती है वो सारी किसकी परमिशन से होती है, प्रेसिडेंट के परमिशन से होती है, ठीक है। मतलब कहने में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे अगर कोई बैटल करना होगा या अटैक करना होगा तो उसके लिए किसकी परमिशन चाहिए होगी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। लेकिन अब एक बार इसको डिटेल से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है। पावर इन मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, मतलब ऐसे मामले जो कि मिलिट्री से रिलेटेड है या सेना से रिलेटेड है, उन मामलों में क्या पावर दी हुई है एज अ प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स बट ही कैन exercise this right only according to the law. The president can neither
अनाउंस अ वॉर नॉट यूटिलाइज द मिलिट्री विदाउट द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या होता है कि लाइक आप लोगों ने पढ़ा एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा, हिटलर, ठीक है, जिसने अपनी मिलिट्री बेसिस पे या आर्मी बेसिस पे क्या किया कर रखा था, पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा बोलते थे ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी या लोगों को परेशान कर रखा था, ठीक है। लेकिन वो किस लिए था? क्योंकि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल से मतलब कि फॉर एग्जांपल एक हमारे जैसे अगर हम इंडियन कंट्री की बात करें जहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, तो उन संविधान के अंदर क्या होता है कि सारे जो कंट्रोल जो होते हैं प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है हेड होता है किसी भी कंट्री को या रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंट्री को, तो उस बेसिस पे क्या होगा प्रेसिडेंट कुछ भी अपनी पावर्स का या बोल सकते हैं जो उसकी शक्तियां हैं या बोल सकते हैं जितनी भी उसके पावर दिए हुए हैं वो सारे उसका क्या मिस यूज भी कर सकता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कहीं किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे उसमें कुछ उससे बाउंडेशंस होती हैं या क्राइटेरियाज फिक्स कर दिए जाते हैं कि वो इसके अगेंस्ट या इसके बोल सकते हैं ना लाइक आगे नहीं जा सकता, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो सेम इसमें भी वही बताया गया है। 3 फोर्सेज जितने भी हैं उनका जो है सुप्रीम कमांडर कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कुछ भी बैटल होती है, अटैक करना होता है, उसके लिए किसकी परमिशन होती है? प्रेसिडेंट की। विदाउट एनी परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नो वन अटैक टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में डीपली। बट ये जो पावर दी गई है लाइक सुप्रीम कमांडर तो है, लेकिन इसमें भी क्या है उसके पास बॉन्डिंग है उसके ऊपर, मतलब बॉन्डिंग मतलब कि उसको एक तरह से बॉन्ड कर दिया गया कि आप इस चीज से क्या बोलते हैं ना अगेंस्ट नहीं जा सकते या कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बनाए उसके अगेंस्ट नहीं जाके काम कर सकते। तो इसमें क्या है, पहली चीज तो ये कि जो भी चीज यहाँ पे अगर वो सुप्रीम कमांडर है तो सही, लेकिन जो भी उसको एज ए किस बेसिस पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे उसे उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जरूरी है तो ही वो क्या करेगा अटैक का परमिशन देगा या बोल सकते हैं लाइक बैटल के लिए बोला जाएगा। इसलिए में सेकंड लाइन क्या दिया हुआ है कि जो है प्रेसिडेंट ना ही तो किसी पर्टिकुलर वॉर के लिए क्या कर सकता है, मतलब अननेसेसरी वॉर के लिए परमिशन दे सकता है, ना ही वो क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट के बिहाफ पे उस जो हमारे सुप्रीम कमांडर के रूप में जो उसे पावर दी गई है उस पावर का मिसयूज कर सकता है। मतलब कहने का मीन्स ऑल ओवर देखा जाए तो वो मिलिट्री का हेड होने के साथ साथ उसके ऊपर बाउंडेशंस लगाई गई है या बोल सकते हैं उसे बॉन्ड के अंदर बांधा गया है कि लाइक आप ऐसा काम नहीं कर सकते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। फिर हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो पावर है प्रेसिडेंट की उसके अकॉर्डिंग, तो वो नेक्स्ट जो पावर रहेगी हम लोग एक बार वैसे देख लेते हैं कौन से हम लोग डिस्कस करें, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू एंड वेरी मच। एंड जो है अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।